अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़वेरिया कबाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर उम्रा की वीडियोस हैं, तो उम्रा से रिलेटेड ही मेरे पास ज़्यादा सवालात आते हैं। तो एक सवाल मुझे इंस्टा पर भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है और साथ में कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने पैसे हम अपने साथ उम्रा ट्रिप पर लेकर जाएँ और कितने पैसे वहाँ खर्च हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबकी अपनी इस्तात होती है। हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक ही पैकेज यहाँ से लेकर जाते हैं और वहाँ पर खर्च करने के लिए पैसे लेकर जाते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना वहाँ पर सीखा और ऑब्जर्व किया, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, तो मैं आप सबसे वो आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह उम्रा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेगी और इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। ले जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप कहीं से भी जा रहे हैं, किसी भी शहर से जा रहे हैं, किसी भी मुल्क से जा रहे हैं, आप पैकेज ट्रैवल एजेंट के थ्रू पूरा लीजिए। पूरे पैकेज से मुराद ये है कि आप होटल और ट्रांसपोर्ट पैकेज में ज़रूर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई होटल्स हम खुद ढूंढ लेंगे और हम खुद वहाँ पे जो है अपने हिसाब से होटल देखेंगे और अपनी ट्रांसपोर्ट भी हम खुद कर लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, बचाने से मुराद के रीज़नेबल प्राइस में आप चाहते हैं कि आप होकर आ जाए, तो जो आपको ट्रैवल एजेंट पैकेज देते हैं उसके अंदर रिहाइश काफ़ी रीज़नेबल पड़ती है। अगर आप यहाँ से, अगर मैं कराची में हूँ तो मैं यहीं की बात कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से जाते हैं और आप वहाँ जाकर मक्का या मदीना में होटल आप पहले जाएंगे और होटल्स ढूंढेंगे, अपने सामान के साथ थोड़े से ख्वार भी होंगे और आपको एक होटल जो बहुत दूर भी होगा वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा अगर आप रियाल को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। और आप रियाल को रुपीज़ में 100% कन्वर्ट करेंगे ही, क्योंकि आप रुपीज़ में पैसे लेकर जाएंगे और उनको रियाल में कन्वर्ट करवाएंगे। तो ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे या कुछ भी देखेंगे तो उसको पहले देखेंगे कि हमें ये कितने का पड़ रहा है, यानी कि हमारी जो कमाई है, हमारी जो सैलरी है पाकिस्तानी रुपीस में, उसमें ये चीज़ कितने की पड़ रही है। उसके हवाले से आप अगर 21 दिन के पैकेज पर जा रहे हैं या महीने के पैकेज पर जा रहे हैं तो आपको होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। जब आप पैकेज में ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो क्या होता है कि आप जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे तो आप बाहर जाएंगे, एक कंपनी के थ्रू जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रैवल एजेंट आपको बताएंगे, उनको आप अपना होटल वाउचर देंगे और वो साथ में आपको होटल में छोड़ देंगे और फिर टाइमिंग्स बता देंगे कि हमने किस दिन कितने बजे यहाँ से मदीना जाना है या मक्का जाना है। तो इस तरह बहुत आसानी है। अच्छा, काफ़ी सारे पैकेजेस में ये होता है कि खाना भी इंक्लूड किया जाता है। ये मैं आपको कहूँगी कि खाना आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि नाश्ते का एक टाइम है, खाने का एक टाइम है और फिर डिनर का भी एक टाइम है। उस टाइम में ज़रूरी है कि आप होटल में मौजूद हों और वो बुफे जो भी होगा वो खाना आप, और जो भी खाना होगा वो सबका एक ही टाइम होगा, तो आपको उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद होना होगा। अब क्या है, आप अपने हिसाब से मस्जिद नबवी या मस्जिदुल हराम गए हुए हैं तो आपको उस टाइम पहली बात तो आना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने लोगों को वहाँ मैंने देखा जो पैकेज में खाना इंक्लूड करवाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि खाना ठंडा होता है या सबके जो अपने टेस्ट बड्स हैं वो अलग होते हैं। किसी को खाना पसंद नहीं आता, किसी को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, किसी को लगता है कि आज हमने रोटी सालन खाना है, इन्होंने चावल दे दिए, किसी को लगता है कि जी हमने चावल खाने हैं, इन्होंने रोटी सालन दे दिया। तो इससे अच्छा ये है कि आप खाना जो है वो खुद वहाँ पर खाएं। अच्छा, यहाँ पर खाने के हवाले से ही बात हो रही है तो एक और बात कर लेते हैं कि अक्सर लोग टिन पैक करवा कर खाना साथ लेकर जाते हैं और उनको ये मशवरतन काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप यहाँ से पैक करवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त रियाल जो है वो 49 रुपीज़ का है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यानी कि अगर आप 10 रियाल का भी एक सालन लेते हैं तो आपको तकरीबन 490 का पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से टिन पैक करवाते हैं तो वो भी 500 और 500 प्लस समथिंग ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि जब आप टिन पैक करवाएंगे तो आप होटल में लेंगे, आपको परेशानी होगी, आपको वहाँ पे गर्म करना पड़ेगा और साथ में रोटियाँ ख़रीदनी पड़ेंगी या चावल ख़रीदने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद वहाँ खाना खाते हैं तो आप
जहाँ भी हैं, अगर आप मस्जिद से होटल जा रहे हैं या आपको जिस वक्त भी भूख लग रही है तो वहाँ पर 10 रियाल में अच्छा सालन मिल जाया करता है और साथ में आपको 3 रोटी वो फ्री देते हैं, मतलब सालन के साथ ही रोटी होती है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ का खाना शायद आप नहीं खा पा रहे या यहाँ के कुछ ब्रांड्स के खाने आपको अच्छे लगते हैं तो आप साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप वहीं से खाना खाएं और सारे ही होटल्स को ट्राई करें। अच्छा, खाने की ही बात कर लेते हैं तो खाने की यहाँ पे मैं 2-3 टिप्स आपको देती चलूँ कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि खाना कुछ सस्ते में खाना है तो इब्राहिम अल खलील रोड पर हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई जाते हैं या इंडियन या बांग्लादेशी, उनके होटल्स उसी रोड पर होते हैं। तो मेन रोड पर जो होटल्स होते हैं उनमें अगर आप खाना खाएंगे तो आपको 1-2 रियाल का फ़र्क पड़ेगा और वहीं पर पतली पतली गलियाँ होती हैं, उनके अंदर भी होटल्स होते हैं। आप वहाँ जाकर खाएंगे तो आपको 2 से 3 रियाल सस्ता सालन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ पैसे हम इस तरह बचाएं तो आप वो होटल को ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक टिप यहाँ पर ये भी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप हरम में हैं यानी कि मक्का में हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई इतनी दूर अभी नहीं चलना या दूसरी नमाज का भी टाइम होने वाला है या आपके साथ कोई पेशेंट्स हैं या किसी को कोई इशू है जो ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर आप जमजम टावर में ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर खाना खा सकते हैं। वहाँ पर जो बाहर होटल्स हैं उनके मुकाबले में 2 से 3 रियाल एक सालन महंगा पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं या चलना नहीं चाह रहे हैं तो वो बहुत अच्छे रेट्स में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा तो हरम के करीब बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आप कुछ भी खाना चाहें तो वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ एक्सपेंसिव होता है। ये बात तो थी मक्का की। और मदीने की बात कर लूँ तो मदीने में मस्जिद का जो 21-22 नंबर गेट है उससे सीधा जो रोड जाएगा वहाँ पर आपको बहुत अच्छे पाकिस्तानी होटल्स मिल जाएंगे। उसी रोड पर सीधा जाकर एक मार्केट है, उसका नाम है बंगाली मार्केट। अगर हो सका तो मैं तस्वीर आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। उस मार्केट के पीछे गलियों में रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हैं और वहाँ पर आप खाना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और वो हरम से इतना ज़्यादा दूर यानी कि मस्जिद नबवी से इतना ज़्यादा दूर नहीं। अब बात कर लेती हूँ ख़ास तौर पर ये टिप्स मेरे भाइयों के लिए है कि हजाम की दुकान जब वो ढूंढते हैं तो अगर आप करीब देखेंगे यानी कि जमजम टावर में भी काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं और करीब शिरका एक है होटल है उसमें भी है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और सेम वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ रीज़नेबल प्राइस में हो तो आप इब्राहिम अल खलील रोड पर जाएँ, वहाँ पे मेन रोड पर भी बहुत सारी शॉप्स हैं। नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि इससे भी कुछ सस्ता हो तो वहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनके अंदर भी हजाम की दुकानें हैं, तो वहाँ पर वो आपको रीजनेबल प्राइस में कर दे। अच्छा, इसके बाद बात हो रही है उन लोगों की जो चाय बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं। वहाँ पर ये भी एक ख़र्चा है और अगर आप चाहते हैं कि ये ख़र्चा बचाना है तो आप अपने शहर, मैं कराची की बात करूँगी, आप टी बैग्स ख़रीद लें। यहाँ पर तकरीबन 250 समथिंग का एक टी बैग का जो पैक आता है जिसके अंदर 50 टी बैग्स होते हैं। आप अगर फैमिली ज़्यादा है तो 2-3 ले जाएं और साथ में एक केटल ले जाएं और पाउडर मिल्क जो है वो वहीं से आप ख़रीद लीजिएगा। अगर आप लेकर जाना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि आपको चाय जो है वो उसके पैसे बच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर चाय बहुत मज़े की होती है, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर। उसके अलावा नाश्ते का सामान जो होता है, हमारे यहाँ नाश्ते का सामान काफ़ी सस्ता मिल जाता है। जिस तरह पापे होते हैं, केक रस्क होते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन वहाँ पे एक केक मिलता है जो 1 रियाल या 2 रियाल में मिल जाया करता है। 2 रियाल में मिलेगा आपको हरम और मस्जिद नबवी में करीब से, और थोड़ा दूर होगा तो 1 रियाल का मिलेगा, तो आप वो लेकर भी नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्नैक्स की चीज़ें होती हैं वो आप अपने बैग्स में रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हमें चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस लिहाज से अगर आपके बैग में कुछ होगा तो आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पर एक बात मैं शेयर करती हूँ, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें तो शायद मेरी इस आदत का पता होगा कि मैं ये सिर्फ सऊदीया की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जहाँ पर भी खाना खाऊँ, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाऊँ, अगर बच जाए तो अगर वो इतना सा भी होगा तो मुझे ये होता है कि हम इसको पैक ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये हलाल की कमाई का होता है और उन्होंने तो सिर्फ फेंक देना है। आप या तो घर लाकर उसको खुद भी खा सकते हैं या फिर ये है कि आप बाहर किसी भूखे को दे दें। लेकिन अगर आप नहीं देना चाह रहे, ऑब्वियसली अगर आप ये समझ रहे हैं झूठा है, तो आप उसको खुद घर में लाकर खा सकते हैं, उसको ज़ाया नहीं करें। तो मैं तो इसको
बहुत शुरू से ही इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ कि मैं कहीं पर भी अगर खाना बच जाए तो कभी भी नहीं छोड़ती। इवन कुछ दफ़ा ऐसा करना एम्बैरेस फील होता है, लेकिन खैर आदत से मजबूर मैं ये करती हूँ। तो वहाँ की मैं बात कर रही थी, वहाँ पर भी मैं सेम यही करती थी कि अगर वहाँ पर एक सालन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको सालन वो दे देते हैं। इस वक्त का मुझे नहीं मालूम, मैं 2019 की बात कर रही हूँ जब मैं गई थी, तो वहाँ पर सालन दे देते हैं जी डिस्पोजेबल प्याले में, और वो साथ में ट्रे में रोटी रख देते हैं। तो अगर थोड़ा सा सालन बच गया तो ऑब्वियसली आप उनको नहीं बोलेंगे पैक कर दें, उन्होंने तो आपको दिया ही डिस्पोजेबल प्याले में है। तो मैं क्या करती थी कि जितनी भी रोटी बची है, आपके पास अगर हाफ रोटी बची है या थोड़ी सी रोटी बची है या एक रोटी बची, तो जितना भी सालन बच गया है वो उस रोटी के ऊपर लगा ले और उसको रोल कर ले। मैं हमेशा यही करती थी कि सालन बचे हुए को रोटी के ऊपर लगा के, सालन हो, सब्जी हो, कड़ी हो, वहाँ पे कड़ी बहुत मज़े की मिलती है, कीमा बहुत मज़े का मिलता है, तो आप उसको रोटी के ऊपर लगाएं, उसको रोल करें और उसको अच्छे से पैक करके अपने बैग में रख लें। अब क्या हुआ, उस वक्त तो पेट भर गया, तो उस वक्त तो ये चीज़ लगती है कि नहीं बस ठीक है हम छोड़ कर जाएं। लेकिन अब मैं वहीं की बात कर रही हूँ, तो अब मैं गई या तो मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी। तो क्या हुआ कि अब मेरा दिल कर रहा है, थोड़ी देर हो गई, 2-3 घंटे हो गए, चल भी बहुत लिया कि भाई अब भूख लग रही है, तो वही चीज़ बैग से, वही जो खाना बचा वो बैग से निकाला, उसको खाया और साथ में जमजम या चाय ले ली, तो बहुत अच्छे से पेट भर जाता है और मुझे लगता है कि ये किफ़ायत शुमारी मैं करती हूँ। अब जी यहाँ पे बहुत सारे लोग एक बात पूछते हैं कि शॉपिंग के लिए कितने पैसे लेकर जाएं। तो जी जितने आप चाहें ले जाएं, लेकिन ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप वहाँ से कितनी शॉपिंग करना चाहते हैं। लेकिन आप वहाँ शॉपिंग तो कर लेंगे अगर पैसे ले जाएंगे, तो वो सामान अपने मुल्क और तक कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि मेरा तो कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा। वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। उसके अलावा भी पूरी स्टोरी मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो क्या है कि शॉपिंग, पहली बात तो वहाँ जो मिलता है वो तकरीबन यहाँ भी सब कुछ ही मिलता है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेहतर चीज़ तो तबर्रुकन देने के लिए जो है वो खजूर और जमजम है, वो तो हर इंसान लेकर आता ही है। लेकिन अगर आप कुछ और भी तबर्रुकन देना चाहते हैं लेकिन इतना अफोर्ड नहीं करते, तो वहाँ पर 2 रियाल शॉप्स आपको मक्का में हर जगह मिलेंगी, आप मदीना में भी मिलेंगी, तो आप वहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे 5 रियाल मार्केट मदीने की मैं आपको बता देती हूँ। मदीने में मस्जिद कुबा के पास अल हरम के नाम से 5 रियाल शॉप है, जो कि बहुत अच्छी है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आप किसी को भी एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर टॉप 10 है वहाँ पर, लेकिन हर चीज़ 10 रियाल की नहीं है। जो आपको हो सकता है मेरी तरह अच्छा लगे तो वो आपको 41-40 समथिंग रियाल का ही दिखेगा, लेकिन वहाँ से भी आप अपने लिए या किसी के लिए कुछ परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ बहुत अच्छा अबाया लेना चाह रहे हैं तो जमजम टावर में बहुत अच्छी शॉप्स हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव हैं। और अगर आप कुछ लोकल अबाए लेना चाहते हैं, वैसे मैं आपको अबाए के लिए रीज़नेबल जो शॉप्स है वो मदीना में है, मैं आपको बता देती हूँ। मदीना में मस्जिद नबवी का जो 18 नंबर गेट है उसके बिल्कुल सामने तैयबा मार्केट है। आप तैयबा मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी अबाई की शॉप्स हैं जिनके पास बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में अबाए आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही रीज़नेबल पड़ जाएंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हम अपने लिए वहाँ से क्या लेकर आएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहाँ बहुत स्पेशल मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह वहाँ की इत्र बहुत अच्छी है, वहाँ के अबाए बहुत अच्छे हैं, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छी हैं। अबाए आपको जब भी अच्छे मिलेंगे जब आपको अबाए की पहचान होगी, अबाए लेना आते होंगे, वरना आपको सेम वही अबाए जो हमारे पाकिस्तान में लोकल मार्केट्स में मिल रहे होते हैं उस तरह के अबाए आपको दे दिए जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि ये सऊदीया के अबाए हैं, लेकिन वो बहुत ही लो क्वालिटी होते हैं। अगर आपको अबाए लेना आते हैं तो आप, और मैं आपको बता रही हूँ कि तैयबा मार्केट में मदीना में अबाए बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके अलावा सेम फिर वही बात आएगी कि शॉपिंग के लिए कितने पैसे लेके जाने हैं। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और शॉपिंग नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं है हम वहाँ आ गए हैं और वहाँ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो वो सब कुछ आप अपनी इस्तात के मुताबिक लेंगे और अपने अफोर्ड करने के हिसाब से लेंगे। तो वो मैं सबके लिए कुछ भी नहीं बता सकती, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकती हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि आप कितना कुछ लेकर जाने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं, कहीं काफ़ी जगह ऐसी हैं जहां पर मुझे लगता था कि हम पैसे बचा सकते हैं अगरचे हम पैसे बचाना चाहें। मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, हो सकेगा तो यहाँ पे कार्ड पे भी।
कि आप मस्जिदुल हराम से आयशा मस्जिद कैसे जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 रियाल में उस वक्त था। इस वक्त का मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो 4 या 5 रियाल उन्होंने कर दिए हों। लेकिन अगर आप मस्जिदुल हराम से करेंगे टैक्सी तो वो आपको महंगी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, अगर आप एक फैमिली के 4 या 5 लोग हैं तो आप टैक्सी कर लें, आपको सस्ती पड़ेगी बनिस्बत इसके कि आप पर पर्सन अलग अलग किराया पे करें। लेकिन अगर आप कम है, एज अ कपल हैं आप या एक अकेले भाई जा रहे हैं, तो आप उस बस में जाएं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप आयशा मस्जिद पहुंच जाएंगे और बार बार आप उम्रे की सादत हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम ज़ियारत पर जाते हैं, पैकेज में आप ज़ियारत ज़रूर लें, ठीक है, वो आपको खुद हर जगह ज़ियारत पर लेकर जाएंगे। पर एक बात है कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार भी सफ़र करने का मौका मिला, तो जब वो ज़ियारत पर लेकर जाते हैं तो बैठने से पहले होता है कि जी हम जा रहे हैं 21 मकामात या 22 मकामात की ज़ियारत करने, और काफ़ी सारे मकामात की जो ज़ियारत है वो सिर्फ बस से ही आपको बता दिया जाता है, वो जो दूर दिख रहा है वो ये मुक़द्दस मकाम है। बहुत कम ही ऐसी जगह है जहाँ पर उतरते हैं और फिर नफिल अदा करते हैं। तो जब ज़ियारत पर लेकर जाया जाता है तो जिस तरह गारे हिरा है, गारे सौर है, वहाँ पे आप अगर ऊपर जाना चाहें तो वो उस दिन नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपको और भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करनी है। तो इसके अलावा अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो आप या तो टैक्सी कर लीजिए या फिर आप बस में चले जाएँ। गारे हिरा की भी मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर तमाम टिप्स मौजूद हैं। जी, तो ये थी तमाम टिप्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि क्या होता है कि वही सेम बात कि हर इंसान की अपनी इस्तात है, हर इंसान के पैसे अपने हिसाब से हैं, वो अपने हिसाब से बजट बनाकर लेकर गया है। काफ़ी यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी गिफ्ट में भेज देता है उम्रे पर, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मक्का में हरम के बिल्कुल ही नज़दीक खाना लोगों को दिया जाता है, और वो ये कोई नहीं है कि कोई ज़कात है या कुछ है, वहाँ पर बहुत प्यार से खाना खिलाया जाता है। जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो वहाँ से खाना ले सकते हैं, उसको सबील कहा जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ से खाना लेकर खाते हैं। उसके अलावा मस्जिद नबवी में भी 6 नंबर और 7 नंबर गेट के पास दस्तरखान लगा करते थे। इस वक्त का मुझे नहीं मालूम कि लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप वहाँ से खाना खा सकते हैं और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको उस दरबार में खड़े होने की सादत नसीब कर दी, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है, और कोई भी इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। बस सबकी अपनी अपनी इस्तात है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, लेकिन आप अपनी इस्तात के मुताबिक वहाँ पर बहुत अच्छे से दिन गुजार सकते हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार खैर के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ बुलाए, और जितने लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी कोई ना कोई वसीला बना दे, क्योंकि जब वो बुलाने पर आता है तो आप किसके पैसों से चले जाते हैं, और जब वो बुलाने पर आता है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों या ना हो, किसी के भी पैसों से आपका बुलावा आ सकता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मैं दोबारा जल्दी जाऊँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।